इससे पहले कि हम आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें, सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय सुंदरकांड की गूंज सुनाई दे रही है। सुंदरकांड को लेकर राजनीति अलग ही गान गा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार नरसिंह घोटाले को लेकर सड़कों पर है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता अशोका गार्डन थाने में तत्कालीन मंत्री के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान थाने में चल रहे सुंदरकांड को लेकर विवाद बढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कैसे सरकार के नियमों को ताक पर रखकर सुंदरकांड की अनुमति दी गई। थाने में चल रहे सुंदरकांड पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुंदरकांड करना गैर कानूनी है। यही नहीं, शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए सुंदरकांड करने के पीछे सरकार की मंशा जाननी चाहिए। इसके साथ ही अपने साथी के आवेदन पर सरकार से अनुमति मांगी। जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है, अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी, सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो। जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त वहाँ देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे। थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। भाई सब ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। और पुलिस को क्या जवाबदारी है? भारतीय संविधान का पालन करो। मध्य प्रदेश कांग्रेस को सरकार को घेरने का नरसिंह घोटाला के रूप में बड़ा मुद्दा मिला था। सड़क से लेकर सदन और सदन के बाद फिर सड़कों पर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह के एक बयान ने अब बीजेपी को मौका दे दिया है एक बार फिर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने का। यही नहीं, बीजेपी के साथ साथ बजरंग दल भी अब सड़कों पर उतर आया है और एक बार फिर दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी करार दे दिया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का कल का बयान सबको याद है, जब उन्होंने कहा था कि सुंदरकांड का जो आयोजन हुआ वो गैर कानूनी है, इसकी अनुमति कैसे दी गई और हम इसका विरोध करते हैं। कर उन्होंने खुलेआम सुंदरकांड के आयोजन का विरोध किया और भड़कीली बातें भी कही। तो हम तो देखते हैं कि दिग्विजय सिंह हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते हैं, कभी भगवा का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर के पूजन का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह की आदत हो चली। एमपी कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला था, लेकिन इस मुद्दे को भी कांग्रेस नहीं भुना पाई। हमेशा की तरह इस बार भी दिग्विजय सिंह का बयान सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कुल मिलाकर नरसिंह घोटाले से शुरू हुआ संग्राम सुंदरकांड पर महाभारत तक पहुंच गया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है सुंदरकांड पर महाभारत। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक नतीजे पर पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें तो कि बीजेपी के तथाकथित धर्म से जुड़े मसलों का जवाब हम कैसे दें। राहुल गांधी इन दिनों संविधान की किताब को सीने से लगाकर घूमते हैं और दिग्विजय सिंह जी को लंबे समय बाद हमने इतने उत्साह में देखा है। लगता है लाइन दिल्ली से है कि आप संविधान का मुद्दा उठाइए, जहां कहीं भी संविधान आपको लगे कि उसको लाना है और बीजेपी के खिलाफ कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना है, वहां करिए। लेकिन अब इसमें जोखिम ये है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति, जिसने बीजेपी को 2 सांसदों की पार्टी से शिखर तक पहुंचाया है, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है जिस तरह से बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आने का उसका रुझान था, वो रुझान क्या समाप्त हो गया है? वो रोमांटिसिज्म क्या ख़त्म हो गया है? और अब कांग्रेस और राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी सब ये मानते हैं कि हमें हार्डकोर लाइन संविधान की रखनी है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों नहीं होना चाहिए,
वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं है, लेकिन संविधान सम्मत नहीं है, यानी संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। ये लाइन क्या उठाएंगे, इसी पर हम बात करेंगे। सुलगते सवाल देखिए, सुंदरकांड की सियासी महाभारत के क्या कारण है और क्या ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? पहला सवाल, क्या दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को पलटवार करने का मौका दिया है? क्या सुंदरकांड पर सियासी गदर बीजेपी को नरसिंह घोटाले की आंच से बचा लिया है क्या इसने? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं सर। साथ ही हैं शैलेंद्र पटेल जी, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, पूर्व विधायक हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। दिनेश जी, जो बात हमने कही, क्या आपको लगता है कि संविधान वर्सेस हिंदुत्व या बहुसंख्यकवाद की राजनीति बनाम संविधान, जिस तरह की संविधान की बात को उठाकर लोकसभा में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और बिहार में एक धमक बनाई है, जहां 2 चुनावों तक उस हिंदी भाषी बेल्ट के दोनों राज्यों में, जिनकी राजनीति है थोड़ी मुख्तलिफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, वहां जो नतीजे मिले हैं संविधान की दुहाई देकर, क्या आपको लगता है कि ये लाइन दिल्ली की है या आपको लगता है इंसिडेंटली ये तय हो गया? देखिए, ये जो घटनाक्रम है वो तो आप ये कह सकते हैं कि अचानक घटनाक्रम आया, और लाइन तो लोकसभा चुनाव से तय है, क्योंकि संविधान बचाव का जो मुद्दा है, एक नैरेटिव तैयार हुआ और कांग्रेस पार्टी भले ही उसको 100 पार नहीं कर पाई, लेकिन 99 सीट हैं, उसके लिए बेटर परिणाम मिले थे उसको, तो उसके लिए तो ये संविधान बड़ा मुद्दा है। और संविधान के जरिए ही वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से बाहर निकले, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स है ना। आप मध्य प्रदेश में यदि हम ये देख रहे हैं दिग्विजय सिंह का जो इंसिडेंट है, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, वो तो कह रहे हैं ना बंगाल और बिहार में कि जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया हम उनके बारे में क्यों चिंता करें। वो भी तो एक राजनीति हो ही रही है, वो एक अलग तरह की राजनीति हो रही है, और यहाँ भी एक जो राजनीति है वो उसको संविधान से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मुद्दा है, तो इसको उसी लाइन पर ले जा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, और जितनी भी चीज़ें अभी हो रही हैं वो संविधान के खिलाफ हो रही हैं, और संविधान का जो चीज़ें हैं उनको बदलने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे दिनेश जी, दिग्विजय सिंह जी हवाला दे रहे थे कि आप देख लें कानून सम्मत, संविधान सम्मत ये नहीं है, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात लग रही है कि संविधान से हर चीज़ को कनेक्ट करके, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं जिन पर मैं अगले राउंड में आऊँगा। यशपाल जी, दिग्विजय सिंह जी कुछ बोलते हैं तो बीजेपी की बाँछें खिल जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई कमज़ोर गेंद मिलेगी जिसे तुरंत वो सीमा रेखा के बाहर भेज देंगे। अब फिर मिला है एक मसला, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक जी की बात की है कि प्रकाश पर्व भी हम मनाएंगे थाने में, फिर उन्होंने अगला जुमला जोड़ा कि हम बकरीद भी मनाएंगे, और अब ये स्लिप हो गया उनसे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भी भागवत कथा कराएंगे अगली बार, और आपको बीजेपी को मौका मिल गया कि देखिए साहब बकरीद बनेगी, प्रकाश पर्व की बात हो गई, और अल्पसंख्यकों के पर्व की बात हो जाएगी, लेकिन भागवत कथा की बात नहीं हुई या राम कथा की बात नहीं हुई। क्या कहेंगे जी? हाँ नहीं शरद जी, कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह जी का पिछले 2 दिनों में वे खुद ऊहापोह की स्थिति में है, उनके वक्तव्य बार बार बदल रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने प्रथम दिन जो कहा था वो अलग था, फिर दूसरे दिन कहा वो अलग था। कुल मिलाकर के आपकी मैं रिपोर्ट अभी देख रहा था, सुन रहा था, और बताया कि अनुमति दी गई। अगर अनुमति दी गई तो फिर गैर कानूनी कैसा होगा, कैसे हुआ, नंबर 1। हाँ, नंबर 2, संविधान की बात करते हैं। अरे लोकसभा और राज्यसभा में जब सीए का कानून लागू हुआ तो शाहीन बाग से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से संविधान के निर्णय का मखौल उड़ाया और सड़कों पर टेंट लगा करके लोगों के सार्वजनिक रस्तों को ही अवरुद्ध कर दिया। और देखिए कांग्रेस की तो प्रारंभ से ही, और विशेष करके दिग्विजय सिंह जी की ये हमेशा स्ट्रेटजी रही है शरद भाई, कि वे सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न करते हैं। फिर वो गुरु पूर्णिमा पर, अभी अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है कि गुरु पूर्णिमा का गुरुवंदन होना चाहिए, क्या दिक्कत है, तो उसको नैरेटिव फैलाया जा रहा है। सूर्य नमस्कार पर भी आपत्ति हो जाती है, वंदे मातरम पर भी आपत्ति हो जाती है, योग दिवस पर भी आपत्ति हो जाती है, ड्रेस कोड पर भी आपत्ति हो जाती है। और हमको सबको याद है कि जब कमलनाथ जी के सरकार के समय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रहते हुए पीसीसी में सुंदरकांड का आयोजन किया था। आज दिग्विजय सिंह जी और उनकी पूरी पार्टी के लोग थाने पर सुंदरकांड को लेकर के विरोध कर रहे हैं, तब तो आप ही के भोपाल के विधायक
श्री आरिफ यशपाल मसूद जी एक बड़ा पॉइंटेड सवाल है मेरा, क्या आप मानते हैं कि थानों में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए? देखिए शरद भाई, थाने की चार दीवारी के अंदर हनुमान मंदिर अनेक थानों में बने हुए हैं। भंडारे भी होते हैं, हनुमान जयंती पे कार्यक्रम भी होते हैं। मेरे शहर की मैं कह सकता हूँ कि मंदसौर का जो न्याय परिसर है, कोर्ट, उस कोर्ट में तो हनुमान जी का नाम ही है न्यायपति बालाजी महाराज। और न्यायपति बालाजी पर बाकायदा वहां पर सुंदरकांड भी होते हैं, भंडारे भी होते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप, फिर अगर ये गैर कानूनी है तो दिग्विजय सिंह जी ये क्यों कह रहे हैं कि हम भी करेंगे? अरे हमने किया तो अपराध हो गया ऐसा आप बता रहे हैं, आप शिकायत करने भी पहुंच गए हैं और आप खुद तैयारी कर रहे हैं बकरी ईद के लेकर के। तो क्या बकरों की कुर्बानी करोगे क्या महाराज? थानों पे अब यही बच गया क्या? चलिए, रोजा अफ्तार कहां से करोगे? इसी सवाल को ले चलता हूं कांग्रेस के साथी की तरफ। देखिए, बड़ा पॉइंटेड सवाल आया है यशपाल जी का, शैलेंद्र जी, कि क्या अब वहां पर मतलब विधिवत बकरीद मनेगी, विधिवत वो पर्व त्यौहार मनेंगे? और अगर आप कांग्रेस खुद मान रही है कि ये संविधान सम्मत नहीं है, त्रुटि हुई है, तो उस गलती को दोहरा के क्या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है, या ये एक वो राजनीति का चेहरा है जो राजनीति का? आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या यशपाल जी? जी नहीं। मतलब ये राजनीति का कौन सा चेहरा है कि साहब आपने ये किया है तो हम भी ये करेंगे? मैं नहीं कह रहा, आपका अधिकार है, अगर कोई त्रुटि हुई है और वो संविधान में वर्णित है तो उसको संविधान सम्मत तरीके से ही सामने लाना चाहिए। आप उठाइए, कमिश्नर के सामने दीजिए, और आपको जहां लगता है न्यायपालिका का भी दरवाजा खुला है। जी शैलेंद्र जी। देखिए, मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जी देखिए, ये पूरा घटनाक्रम छल छिद्र और कपट से भरा हुआ था। मैं मौजूद था थाने में। सुंदरकांड होना, वो भी जबकि आपको पहले से ही पता था कि इस समय वहाँ पर कांग्रेस का एक डेलीगेशन माननीय प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और दिग्विजय सिंह जी के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और नरसिंह घोटाले के मुख्य आरोपी विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जाएंगे। अब ये कोई सुंदरकांड का आयोजन ही नहीं था, एक उस चीज़ से ध्यान भटकाने का काम था जिसके बारे में आज हम सब चर्चा कर रहे हैं। आज नरसिंह घोटाले की बात हम नहीं कर रहे हैं। कई बार आपकी चैनल पे हुआ, मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि आपने नहीं करी, कई बार आपने उठाई, लेकिन उसको ध्यान भटकाने सुंदरकांड से ध्यान कैसे भटक जाएगा सर? शरद जी, आप बात जी, आज जी, हम बहस उसी बात की कर रहे हैं जी। नरसिंह घोटाले पे तो नहीं कर रहे ना। आज क्या उन्होंने कौन उसका आयोजक था? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। पुलिस ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अनुमति मांगी। कब मांगी? जब वो डेलीगेशन आने वाला था उस समय। बात इसको हमें समझना चाहिए, इस मर्म को समझना चाहिए। हम इस विषय को धर्म पर लेके आएंगे। एक तरफ लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य अंधकार में जा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं घपले घोटाले हो रहे हैं और उसके खिलाफ गए आप, ठीक है, FIR का हमने मांग देने गए थे। निश्चित रूप से उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट बताई थी कि वो दब गया नरसिंह घोटाला। हमारी रिपोर्ट में सर, एक मिनट बस, आपको पूरा अवसर है सर, आप जितना चाहें उतना बोलिए, आप, कोई समस्या नहीं। आप ही की पार्टी के एक नेता का ये भी कथन हमने सुना है इसी अपनी रिपोर्ट में कि ये TI का निजी, उनकी तरफ से आयोजित कार्यक्रम था। जी, ये TI का निजी नहीं है। मैं टीम से कहूंगा अगर वो हिस्सा हो जिसमें TI के निजी कार्यक्रम की बात है, देख लीजिएगा। शरद जी, मैं मौजूद था और मैंने सुना था। मैं बड़े उससे कह रहा हूं आपके उसमें मैं नहीं कह रहा आप गलत है, हो सकता है किसी कार्यकर्ता का भी स्टेक हो। नहीं, मैं पूरे उससे ये कहना, जवाबदारी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जब पूछा गया कि भैया सुंदरकांड कौन आयोजन कर रहा है, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कोई यादव नाम के कोई कार्यकर्ता का नाम लिया था उन्होंने, और उनके द्वारा आयोजित किया गया। ये बताइए कि सुंदरकांड कराने में कोई आपत्ति नहीं है। हम सब धर्म मानने वाले हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सब धर्म के मानने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं? सभी धर्मों की पार्टी, सभी का सम्मान हमें करना चाहिए। लेकिन आप विषय ये देखिए कि जिस समय नरसिंह घोटाले के आरोप को लेकर हम वहां पे गए, क्योंकि उनकी खुद की विधानसभा है, नरेला उनकी खुद की विधानसभा है, आप उस समय पूरे मामले को डाइल्यूट करने के लिए आप वहां पर सुंदरकांड का आयोजन कराते हैं। 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी जब TT नगर थाने गए तो आप कुछ महिलाओं को उसी समय वहां पर पहुंचाते हैं, कुछ नेताओं के खिलाफ आप बयान दिलवाने के लिए या नारे लगवाने के लिए वहां पे भी ये था। ये कौन सी राजनीति, कहां लेकर जाएंगे हम? इससे क्या भटकाने से क्या मामला दब जाएगा या वो खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही, पूरा बयान उनमें सुने, उन्होंने कहा सभी धर्मों को, आज आप या हम सभी लोग कहेंगे थाने में, थाना वो जगह नहीं है।
अगर उस तरीके का हम आयोजन करें, लेकिन आयोजन करने के पहले, जबकि ये सूचना पहले से ही मेरे एक मिनट शरद जी, जब मेरा ऑब्जेक्शन इस बात का है, जब टीआई को, पूरे पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का यहाँ पे कांग्रेस का डेलीगेशन आने वाला है, फिर क्यों परमिशन दी गई? सर अब देखिए, अब बड़े सवाल की तरफ हम आते हैं। जो बात यशपाल जी ने कही वो बिल्कुल सत्य है कि लगभग आपको मध्य प्रदेश की तो मैं प्रामाणिक बात कर लूंगा कि अधिकांश थाना परिसर में, थाने के परिसर के भीतर हनुमान जी का मंदिर है। अब इसका क्या कारण है, ये संविधान सम्मत है कि नहीं, या इसके लिए हम ये कहें कि वहाँ पर अब और धर्मों के भी धर्मस्थल होने चाहिए जब हनुमान जी का मंदिर है। अब आप तय कर लीजिए फिर राजनीति को हम किस दिशा में ले जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर है नहीं है सर? शरद जी, मैंने कहीं अभी तक अपनी बात और आपकी क्या आपत्ति है कि मंदिर नहीं होने चाहिए? शरद जी, मैंने पूरी आपसे बात में कहा, मैंने कहीं सुंदरकांड का कहीं भी ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं लिया। मैंने आपसे शुरू बात से मैं कह रहा हूं, किस समय उस सुंदरकांड का आयोजन किया गया? जब कोई प्रतिपक्ष के लोग आपके खिलाफ, मेरी बात सुनिए, आपका बयान फिर अलग दिशा में जा रहा है। नहीं, पार्टी कह रही है संविधान सम्मत नहीं है। देखिए, मेरी बात में मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखो, पहली स्टार्ट कहां से हुआ, ये बहस क्यों आई? वो इसीलिए आई ना कि नरसिंह घोटाले का आरोप। एक मिनट, वो जीतू पटवारी जी का बयान सुन लेते हैं, क्या कहा उन्होंने। जी, आज की घटना को लेके हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया या तो सर्विस बुक का आप पालन करो, जिसने गड़बड़ी करी उस अधिकारी के साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, या फिर कांग्रेस पार्टी को भी निजी आयोजन करने का, सुंदरकांड करने का पूरे भोपाल में अनुमति मिले। हमने उनसे अनुरोध करा है कि सारे थानों में हमें अनुमति दें इस बात की कि हम भी अपना आयोजन करें और सुंदरकांड करें। हमारी जो भी निजी आयोजन की भावना है उसका स्वरूप बताएं, या फिर आप सर्विस बुक का पालन करते हुए संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करें। देखिए, पीसीसी शरद जी, अब देखिए उन्होंने क्या कहा, वही बात मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा अगर ऐसा तो सबको दे दें। और भी थाने में देखिए, सुंदरकांड को ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं पहले से कह रहा हूं कि बात इस बात का है किस समय आपने लिया गया उस षड्यंत्र को आप नहीं मानेंगे क्या? षड्यंत्र नहीं था। मांग है कि प्रकाश पर्व भी मने और ईद भी मने, सभी मने। देखिए, ये देश किसका है जी? पर्यूषण पर्व भी हो। देश किसका है? हाँ, सभी का है जी। हमारा देश सभी का है, सभी धर्म के लोग रहते हैं। हम किसी एक धर्म, मैं खुद हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, हिंदुत्व को मानने वाला हूं, पूजा पाठ करने वाला हूं, लेकिन हम जिस देश और संविधान से चलते हैं वो संविधान सभी के लिए अधिकार है। लेकिन इससे भी आप इत्तेफाक रखेंगे कि जहां भी बहुसंख्यकवाद है, या यूरोप में चर्च क्यों ज्यादा हैं, वहां पर और धर्मों के प्रतीक कम क्यों हैं? ये सवाल हम जब खड़ा करेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, या हम किसी पाकिस्तान में ये सवाल खड़ा करें कि यहाँ मंदिर कितने हैं, चर्च कितने। शरद जी, देखो, प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि हमें सुंदरकांड का आयोजन प्रत्येक थाने में, अन्य पर्वों का भी हमें उसका दें। देखिए, सर पहले तो आप उसके बारे में तय कर लीजिए कि आप उसे मान रहे हैं कि ये किसी घोटाले से ध्यान हटाने की कोशिश है, या सर्विस बुक का उल्लंघन है, या संविधान के विरुद्ध है, या फिर निजी आयोजन है। देखिए शरद जी, पहली बात यह है, ये कहा कि अगर इस तरह का आप आयोजन की परमिशन देते हैं तो संविधान विरुद्ध। चलिए, बहुत कम वक्त बचा है, इसी में उलझ गए हम। दिनेश जी, आप मुझे जरा बताएं, बहुत कम वक्त है मेरे पास, क्या ये राजनीति देश को विवाद की तरफ फिर ले जाएगी? क्योंकि आप जब बात करेंगे तो दूसरे धर्म के लोगों को निश्चित तौर पर प्रोवोकेशन मिलता है कि एक धर्म के लिए तो ये हो रहा है साहब, हमारे लिए क्या हो रहा है जी। और ये राष्ट्रीय संदर्भ में भी बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने लोकसभा चुनाव के बाद इस विषय को लेकर चिंता जताई है जी। नहीं, देखिए, वो अलग विषय है कि आप चिंता जता रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसका कोई इफेक्ट आप राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखेंगे। एक ये मुद्दा है, और जिस तरह के मुद्दे से ये कनेक्ट है वो डाइवर्ट करने के लिए ये सबको दिख रहा है। इस पर सुंदरकांड क्यों आया ये सबको दिख रहा है। सुंदरकांड पहले भी होते रहे, भोपाल के बहुत सारे थानों में मंदिर हैं, लेकिन आप परमिशन दे के करा रहे हैं और उसी दिन करा रहे हैं जब ये उस वक्त हो रहा है। इसलिए सबको पता है कि ये किस संदर्भ में है, कैसा है। इसलिए मुझे लगता है देश में बहुत ज़्यादा इस पर बहस होगी नहीं। लेकिन अब मसला आ गया है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि वो मसला आ गया है सुंदरकांड वर्सेस प्रकाश पर्व या फिर ईद मनाने की बात। यही चीज़ है जो चिंता पैदा है। यशपाल जी, कम वक्त है मेरे पास, 30-35 सेकंड में अपनी बात कहिए जी। एक तरफ जीतू पटवारी जी की आपने भी बाइट सुनी है, पूरे भोपाल के थानों पर सुंदरकांड की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा मेरी बात रुक गई थी उस समय जब पीसीसी कार्यालय में आरिफ मसूद
विधायक जी ने इस बात का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि अगर सुंदरकांड होगा तो बकरा तैयार कर लिया था उन्होंने, हम कुर्बानी भी देंगे। बड़ा विवाद हुआ था, नहीं मैं सही कह रहा हूं शैलेंद्र जी, आप सुनिए मेरी बात को, बड़ा विवाद हुआ था। और अब हम ये भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस सीबीआई के पास नरसिंह घोटाले का मामला पड़ा हुआ है, 7 घंटे से अधिक का ध्यान आकर्षण हाउस में हो चुका है और उसके बाद भी टारगेट करके और विश्वास सारंग जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पूरे घटनाक्रम में सदन में भी और सड़क में भी पीछे आई है शरद जी, कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, इसीलिए इस प्रकार से नाटक नौटंकी किए जा रही है। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है, जो संविधान सम्मत हमारा ढांचा है, उस पर चोट नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी व्यवस्था हो, क्योंकि ये दलीलें 2024 में जब सामने आती हैं कि साहब अब तो हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। इसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तमाम पर्व मनाए जाते हैं। कमलनाथ जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते जितना बड़ा राम का पोस्टर हमने झूलता हुआ पीसीसी में देखा, उतना बीजेपी में नहीं देखा। लेकिन क्या इस पर आपत्ति कर ली जाए? क्या इस पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी के विरुद्ध कोई प्रस्ताव ले आए? सवाल ये नहीं है, सवाल आस्था का प्रश्न है और सदियों से ये आस्था चलती चली आई है हमारे देश में। बुद्धिज़्म यहाँ आगे बढ़ा, जैनिज़्म यहाँ आगे बढ़ा, इस्लाम यहाँ आगे बढ़ा, लेकिन कभी भी सनातन परंपरा ने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं पाली। कुछ लोग ये दलील भी देते हैं कि पूरी दुनिया में सनातन क्यों नहीं है। सनातन इसलिए नहीं है कि सनातन थोपने की बात नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे धर्म थोपते हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सनातन कहता है कि आप तो सभी धर्म एक ही हैं, सभी बात तो एक ही ईश्वर की कर रहे हैं, फिर क्या इस पर बहस करना कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है। उस विद्वतापूर्ण सनातन की सभी धर्मों में जय है और सभी धर्म में उसमें समाहित है। इस बात को हमें समझना होगा, नहीं तो अगर हम 2024 में विकास के मुद्दों से भटक कर यहाँ अटक जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सत्र पर सियासी संग्राम। नमस्कार।